नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम आश्रम में, जहां की हरियाणा में सतलोक आश्रम धनाना धाम है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में यहां पर 6, 7, 8 तारीख को दूर दूर से संगत आ रही है। और यहाँ पर जो झांकी सजाई गई है आप लोगों को दिखा दें। आप देख सकते हैं जो सामने झांकी है, यहाँ पर जो परमात्मा खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पुलिया पर बैठे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कबीर जी ने 9 मार्च 1997 को रविवार के फागुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत 2053 को दिन के 10 बजे संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए और सार शब्द सार नाम देने का आदेश दिया। तभी से संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को सार शब्द व मूल ज्ञान देकर सब सुख दे रहे हैं और मोक्ष के अधिकारी बना रहे हैं। दोस्तों, और आगे काफी झांकियां हैं, हम आप लोगों को लेके चलेंगे अंदर। आप देख सकते हैं सामने प्रदर्शनी दरबार बना हुआ है। यहाँ पर काफी झांकियां बनी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन को संघर्ष के लेके और कबीर परमात्मा के आने के बारे में सभी प्रकार की झांकियां हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग बने रहे हमारी वीडियो में पूरी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिल्कुल ना भूलें। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए, हम प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें। संत राम, देखिए प्रवेश द्वार में यहाँ पर लिखा है प्रदर्शनी द्वार। आप लोग देखिए, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। सामने देखिए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर 74वां जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसी उपलक्ष्य में यह प्रदर्शनी बनाई गई है। यहाँ से हम आपको लेफ्ट में लेते हैं। यहाँ पर चलिए, आइए दोस्तों, आप लोगों को झांकी दिखाएंगे। यहाँ की जो झांकी की, क्योंकि हरियाणा की जो झांकी बताई जाती है कि सभी आश्रम से अलग से हटके झांकी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये झांकी जो सजाई गई हुई है सतलोक आश्रम धनाना की झांकी है। यहाँ पर एक नज़र झांकी पर डालेंगे, आप एक नज़र डालेंगे। देखिए, यहाँ पर पहली जो झांकी दिखाई जा रही है, यहाँ पर कबीर परमात्मा जी को, जो राजा है उसने यहाँ पर बेड़ी डाल रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकाने पर आकर दिल्ली के राजा बादशाह सिकंदर लोदी ने गंगा दरिया में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी को हथकड़ियाँ और तोड़ियाँ लगाई हुई थी। वही आज देख सकते हैं, प्रदर्शनी है सामने। सिकंदर लोदी ने जो परमात्मा कबीर जी को यातनाएं दी, उन्हीं यातनाएं के बारे में यह प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। आगे चलेंगे, आगे देखिए दूसरी प्रदर्शनी सजी हुई है, जहां पर परमेश्वर कबीर साहब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए और तोप के और जंजीरों से बांधकर गंगा नदी में बीच में नौका में ले जा करके जाते हुए आप देख सकते हैं, सैनिक नौका में बीच गंगा में ले जा रहे हैं डुबोने के लिए परमात्मा कबीर जी को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, नकली धर्मगुरुओं के बहकाने पर परमात्मा कबीर जी को इन सभी धर्मगुरुओं ने बहका दिया राजा को, तो परमात्मा कबीर जी को गंगा में डुबोने के लिए ले गए। और आगे जो तीसरी झांकी आपके सामने पेश हो रही है, उसको देखिए बड़े गौर से। परमेश्वर कबीर जी साहब जी के नौका में ले जा करके और दरिया में बीचों बीच फेंकते हुए सिपाही और दूसरे तरीके से किनारे पर खड़े हुए एक दृश्य देख रहे सभी बादशाह और सिकंदर लोदी, शेख तकी, पीर और सभी जनता एक तरफ देख रही है और बीच गंगा में फेंक दिया है। आप लोग देख सकते हैं परमात्मा कबीर जी को यहाँ फेंकते हुए। और आगे की झांकी में आपको बताएंगे, जहाँ पर चारों जो हथकड़ियाँ हैं, तोड़ियाँ हैं, अपने आप टूट गई हैं और परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर आप लोगों को दिखाएं, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे थल पे बैठे रहते हैं परमात्मा कबीर साहब, देख सकते हैं। और यहाँ पर सिकंदर लोदी और जो उसके सैनिक हैं सभी देख रहे हैं कि वो परमात्मा, और शेख तकी, पीर सभी देख रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर साहब देखिए थल की तरह बैठे हुए हैं। आगे चल के
दिखाएंगे आपको। जो आगे दूसरी झांकी है उसमें बताया जा रहा है कि बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी के कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर साहब जी को कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे और बांधकर दोबारा नौका में गंगा जी की नदी में फेंकते हुए सैनिक उनको दोबारा पत्थर बांध करके फेंका। ऐसी कितनी यातनाएं कबीर साहब के ऊपर इन लोगों ने गुजारी। परमात्मा थे वो तो, अंतर्यामी थे वो तो, सब कुछ जानते थे, लेकिन परमात्मा ने देखिए यहाँ पर और जो आगे झांकी आ गई है इसमें देख सकते हैं आप, फिर से पत्थर और सरिया अपने आप टूट गए हैं और परमेश्वर कबीर साहब जी गंगा जी के दरिया के जल पर आराम से विराजमान हो जाते हैं। गंगा का जल नीचे से बह रहा है और ऊपर गंगा के किनारे पर खड़ी जनता बादशाह सिकंदर लोदी और शेख तकी हैरान हो गए हैं अद्भुत लीला देख करके कि परमात्मा कबीर साहब फिर से उसी तरह लहरों पर बैठे हुए हैं। आगे की प्रदर्शनी में देखिए यहाँ पर तो और गजब किया परमेश्वर के साथ। आप देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहब जी को गंगा नदी में डुबोकर मारने का प्रयास सफल ना होने पर शेख तकी और बादशाह सिकंदर लोदी ने दोनों ही परमेश्वर कबीर साहब जी को तीर और पत्थरों से मारते और आदेश देते हुए तथा जनता पत्थर और सैनिक तीर मार रहे हैं। आप देख सकते हैं तीर पत्थर मारते हुए परमेश्वर कबीर जी को, लेकिन परमात्मा को एक भी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कोई नीचे जा रहा है कोई ऊपर। फिर आगे और भी गजब किया है आप देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहब के साथ। परमेश्वर कबीर साहब के लिए यहाँ पर तो तोप के गोले दागे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ परमेश्वर कबीर साहब जी के ऊपर तीर और पत्थर से जब नहीं मरे, कुछ भी नहीं हुआ, सिकंदर लोदी ने शेख तकी के आदेश के अनुसार फिर इनको आप देख सकते हैं तोप के गोले परमेश्वर कबीर साहब जी के द्वारा दागे गए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और आगे देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताएं यह परमात्मा के साथ कितनी बड़ी बड़ी यातनाएं की इन लोगों ने, लेकिन परमात्मा ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि परमात्मा समर्थ होता है, वो किसी के साथ कुछ नहीं करता है। यहाँ देखिए फिर से परमात्मा बादशाह सिकंदर लोदी और शेख तकी के आदेश से 4 पहर तक 12 घंटे पत्थर तीर और तोप के गोले दागे गए, लेकिन परमेश्वर कबीर साहब जी को चारों तक खरोच तक नहीं आई। तब अपने बच्चों को परमेश्वर होते देखते स्वयं ही गंगा दरिया में डूबने की लीला कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर कबीर साहब जी ने और किनारे पर खड़े शेख तकी पीर साहब मृतक समझकर अल्लाह का शुक्र मना रहे हैं। उसको आप लोग और आगे देखिए, एक अद्भुत चमत्कार आगे और दिखाया जा रहा है। शेख तकी भगत रविदास को परमेश्वर कबीर साहब जी के मरने की खबर देने के लिए जब रविदास जी के कुटिया पर पहुंचे तो वहां पर शेख तकी हैरान रह गया, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहब जी वहां रविदास जी तो वहां आराम से बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे। यह देख करके शेख तकी और परेशान रह गया। दोस्तों, इस प्रकार से परमेश्वर कबीर साहब के साथ इन लोगों ने लीलाएं की। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने इन सभी को कुछ भी नहीं कहा। आगे देखिए वही परमात्मा आज धरती पर प्रकट हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। 8 सितंबर 1951 को हरियाणा प्रांत यानी हरियाणा का आना, हरि का आना, एक पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस हुआ है। धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का यही अवतरण दिवस 74वां मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यह झांकी सजाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का यह जो आप देख सकते हैं यह स्कूल का फोटो है। जब संत रामपाल जी महाराज जी स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में, तब का फोटो है। आगे चलिए, संत रामपाल जी महाराज जी को जब आध्यात्मिक ज्ञान जो
रामदेवानंद जी महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी व संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है। फिर आगे जा कर के आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए रामदेवानंद जी महाराज जी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि आज से तुम गुरु हो गए हो, आज से इस पूरे विश्व में तुम ही एक संत होगे, तुम्हारे अलावा कोई संत नहीं होगा और तुम ही धरती पर सबका उद्धार करोगे। वही आशीर्वाद यहाँ पर दिया है। इसके आगे आपको लेके चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी दिन से परमात्मा के चरणों में समर्पण करके धरती पर घर घर जाकर के नगर नगर जाकर के सत्संग पाठ करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी आप देख सकते हैं ये संघर्ष की लीला संत रामपाल जी महाराज जी की आपके सामने दिखाई जा रही है। परमात्मा घर घर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर धीरे धीरे जब प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आप लोग देख सकते हैं वे त्याग पत्र यहाँ पर लगा हुआ है, प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने त्याग पत्र दे दिया है। इसके बाद परमात्मा साक्षात्कार हुआ 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को